हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर जो है हम 100% रियल पेपर आ चुके हैं। जिस प्रकार से आपको सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल पेपर बताया था, उसी प्रकार से हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सेट बी कक्षा 9वीं विषय गणित का कंप्लीट 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। तो फटाफट सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसमें जो अपरिमेय संख्या है, ए नंबर के ऑप्शन में √23 दिया गया है, इसका आंसर होगा। दूसरा है कि ब्रैकेट के अंदर 100 पर 1/2 की पावर और होल पावर 2 की है। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 100 होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बी नंबर का ऑप्शन y + 2/y इसका आंसर होगा। चौथा है, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a का घन प्लस b का घन क्या होगा? तो इसका आंसर सी नंबर का ऑप्शन होगा 3abc। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या आएगी। तो 4/4 आएगी और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर होगा। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि समीकरण y = 3x + 5 का तो क्या होगा इसका? तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 के यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के पहले का आंसर इस प्रकार से कर्ण 23 होगा, दूसरे का आंसर 100 होगा, तीसरे का आंसर y + 2/y होगा, चौथे का आंसर 3abc होगा और पाँचवें का आंसर ए होगा, छठवें का आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, बिंदु 4 0 जो है किस अक्ष में स्थित है? तो यह x अक्ष में स्थित है। x अक्ष आपको लिखना है। दूसरा है, y = a का आलेख किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है? तो x अक्ष के समांतर। किस अक्ष के? x अक्ष के। तीसरा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं? तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर यहाँ पर क्या होती हैं? लंब होती हैं। क्या होती हैं? लंब। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है? लंब लिखना है। चौथा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। पांचवा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? तो यह विकर्णों को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। छठवा है, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 2 के यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर x अक्ष होगा, दूसरे का आंसर x अक्ष होगा, तीसरे का आंसर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लंब लिखना है, ला आदा मा और बा। चौथे का आंसर 60 होगा, पांचवे का आंसर विकर्णों और छठवें का आंसर बराबर होगा। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक जो 3 पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। तो आपको वीडियो को साथ लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 3 है इस प्रकार से सत्य असत्य लिखिए। तो फटाफट इनको आप देख लीजिए। पहला है, वृत्त एक समतलीय आकृति है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा, बिंदु 1 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। तो यह भी आपका सत्य होगा। तीसरा, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। तो यह कथन आपका असत्य होगा। चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते, तो यह आपका असत्य होगा। पांचवा है, 65 भागे 7 में शेषफल का मान 3 होगा। तो यह भी आपका असत्य होगा। छठवा है, ऋजु कोण की माप 360 होती है। तो यह भी आपका असत्य होगा। पहला और दूसरा आपका सत्य होगा, बाकी तीसरा चौथा पांचवा छठवा यह आपके असत्य होंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे तो आंसर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आपको पेपर में लिख के आना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है कि 4 में 3x का विकलन। तो इसका क्या होगा? 4 - 3x होगा। डी नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। दूसरा है, आयत है। तो आयत है एक क्या है? चतुर्भुज होता है। ए नंबर का आप ऑप्शन से मिलाएंगे। तीसरा, 3 भुजा वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। चौथा, वृत्त। तो वृत्त की क्या होती है? परिधि। एफ नंबर से आपको मिलाना। 70 अंश क्या है? एक न्यून कोण है, न्यून कोण। और 3 × x का गुणनखंड 6 होता है। तो 3x = 6।
तो इस प्रकार से आप सही जोड़ियों की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ियां हो जाएंगी और इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिख के आना है। यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपको उत्तर लिखना है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो फटाफट सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि 75 में से 75 आपको अंक मिले। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बहुपद 3x + 1 का शून्यक क्या होगा। तो इसका जो शून्यक होगा यदि आप ज्ञात करेंगे तो -1/3 होगा। कितना होगा? -1/3। दूसरा है 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो 8 समूह बनेंगे। तीसरा है बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश में। चौथा बिंदु 3, 2 की बाह्य अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3 होगी। पाँचवा प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि आप सॉल्व करेंगे तो इनका कितना होगा? 100 होगा। छठवा है 3 आसंदिग्ध बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने व्रत खींचे जा सकते हैं। तो केवल 1 व्रत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है। इस प्रकार से 5वें प्रश्न के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहले का आंसर -1/3, दूसरे का आंसर 8 समूह, तीसरे का आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश, चौथे का 3, पाँचवें का 100 और छठवें का 1 होगा। तो इस प्रकार से यह आपके 30 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फटाफट आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है और यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2 अंक में पूछा गया, करनी 5 + करनी 2 का होल स्क्वायर को क्या कीजिए? सरल कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया कि 1/करनी 7 - करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। 7वां प्रश्न है कि ऐसी 2 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो। अथवा का क्वेश्चन है कि 32 पर 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है गुणनफल कीजिए y का वर्ग -5y + है। अथवा का है 2x - y + z का वर्ग का प्रसार कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि बिंदुओं 0, 5 यहाँ पर 0, -4, 5, 7 व -6 0 को काटते तल पर आलेखित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 कुछ इस प्रकार से है। तो आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बिंदु 0, 5, 0, -4, 5, 7 व -6 0 को काटते तल पर आलेखित कीजिए और इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, इन बिंदुओं को जो है आपको किस चतुर्थांश में है लिखना है, आपको बताना है। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है भुज और कोटि का मान। तो पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है, तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि बिंदु 1 और 2 से होकर जाने वाली किन्हीं 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए या फिर इस समीकरण के आप 2 हल लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से है कि x - y/5 ऋण 10 को यहाँ पर ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए इस प्रकार से। और इसके अथवा में k का मान है, तो k वाला मान जो है सरल यह क्वेश्चन है, इसको आप हल करें। प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से है कि निम्न आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया और इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, यहाँ पर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से चित्र भी दिया गया है। इसके अथवा में पूछा गया कि प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा आप तैयार करें, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है, तो दर्शाइए कि कोण B = कोण C अथवा सर्वांग समाकृतियाँ किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है कि किसी चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से है कि एक शर्ट का मूल्य 700 रुपये 50 पैसे है, तो दुकानदार इसकी 122.65 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 17 तक सभी क्वेश्चन को आप हल कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 23 तक विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।